मुझ पर ऐसे ही बना रहे। और जितने भी लोग जुड़े हैं, पुनः एक बार सादर नमन आप सबको। आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है आप लोगों के बीच अपनी बात रखने का, अपने अनुभव को शेयर करने का। तो सबसे पहले मैं डिएक्शन में जर्नी मेरी कैसे शुरू हुई उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। तो समय 2018 के पहले मैं बस्ती गोंडा के बॉर्डर पर मेरी नियुक्ति थी, घर से लगभग 56 किलोमीटर दूर। और मुझे अवसर प्राप्त हुआ। गीता जी अपनी माइक आप बंद कर लीजिए। गीता जी अपनी माइक आप बंद कीजिए, आपका माइक खुला हुआ है। सर्वेश सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसका टेस्ट मत लीजिए। 2018 में मुझे अवसर प्राप्त हुआ, घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर विद्यालय मिला। 3 अप्रैल 2018 को मैंने ज्वाइन किया। लगभग 1 महीने 2 महीने के आसपास बीता रहा होगा समय। और हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय अजय मिश्रा सर को नमन करते हैं। सर का आगमन हुआ मेरे विद्यालय पर, लेकिन जैसे होता है कि पहचानना कठिन होता, आसान नहीं होता है कि कौन ईश्वर के रूप में, ईश्वर के दूत के रूप में आपके पास कौन पहुंच रहा है। आप पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में। मेरे दिमाग में भी इन सब से जैसे एक तरह से दूरी बनी हुई थी, ऐसी चीजों से दूर था। क्योंकि आरसीएम में मेरे एक मित्र ने मुझे लगाया, और चूंकि बहुत ज्यादा उसके बारे में हम नहीं गए, लेकिन उन्होंने जैसे कहा हमने प्रोडक्ट लिया और यूज किया। लेकिन 1 रुपए का भी मुझे फायदा नहीं वहां से मिला, 1 रुपए का बेनिफिट नहीं मिला। और मैंने छोड़ दिया उसको, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ये सब दिमाग में चल रहा था कि ये सब बस फंसने फंसाने की चीजें हैं और कुछ है नहीं। और सर तिबारा मेरे घर पर आए, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी पैरालिसिस से पीड़ित थे। और मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा, गिनने लगा कि मैंने कितने डॉक्टरों से इलाज कराया पिताजी का। तो लगभग 15 डॉक्टर हमने पहुंच करके नोट किया कि 15 डॉक्टरों से हमने इलाज करवाया उनका। लेकिन मैंने सर की बात नहीं मानी उस समय, कि जब 15 डॉक्टर मिल करके जो स्वास्थ्य लाभ पिताजी को नहीं दे पा रहे हैं, ये सब क्या चीज है, क्या देंगे। और सर ने, मुझे याद है कि बातचीत करके समझा बुझा किसी तरह से 2 इन कॉफी तो दे दिया। लेकिन 2 इन कॉफी मेरे लिए जैसे मार्केट में टॉफी और कॉफी ये सब होते हैं, उसी तरह से थे। और मैंने पड़े रह गए, कुछ दिन पड़े रह गए, यहाँ तक कि उनमें नमी लग गई और मैंने यूज नहीं किया। बाद में उसको फेंकना पड़ा मुझे। और 2022 की बात है, उसके बीच में फिर कभी कोई चर्चा नहीं हुई किसी से। 2022 जनवरी की बात है। और जो हमारे जन्मदाता हैं डिएक्शन में, आदरणीय सुधीराम मिश्रा सर, नमन करते हैं सर को, एक बार पुनः नमन करते हैं। मैं तमाम परिवार के तमाम लोगों की स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान था। एलोपैथ से परेशान होकर के मेरा रुझान होम्योपैथ की ओर गया, बहुत कुछ लाभ नहीं मिला। फिर आयुर्वेद की तरफ मेरा रुझान गया, ध्यान गया। मैंने देखा कि सर का क्लिनिक रास्ते में हमारे पड़ता, बस्ती के रास्ते में, तो थोड़ा सा मुड़ा उनके तरफ गया, वहां से कुछ आयुर्वेदिक चीजें लिया, यूज कराने लगे। 4-6 महीने का समय बीत गया और कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिला था, बहुत ज्यादा तो नहीं। समस्याएं तमाम थीं। माता जी गठिया से बहुत वर्षों से पीड़ित थीं। बीपी की दवा, हाई बीपी की दवा रेगुलर खाती थी। रही सही कसर उनकी निकाल दिया सर्वाइकल ने। और ऐसे में पत्नी को भी बुखार से पीड़ित हुई, टाइफाइड हुआ 2 बार। और टाइफाइड होने के बाद फिर उनको समस्या हो गई
एंकल यानी जहां पर महिलाएं पायल पहनती हैं वहां पर उनके पैरों में स्वेलिंग हो गया। तो मुझे लगा कि दवाएं खाई हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं किडनी पर असर पड़ा हो, इस वजह से ऐसा हुआ हो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कभी थायराइड का जांच करवाए हैं, किडनी टेस्ट करवाए हैं? मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों जांचें करवा लेते हैं। हमने कहा ठीक सर। किडनी टेस्ट वहीं 1 घंटे में रिपोर्ट मिल गया, नॉर्मल था। उन्होंने थायराइड की जांच करवाया, जो 4-5 दिन बाद रिपोर्ट मिला, और थायराइड में कुछ एबनॉर्मल कंडीशन था। इसलिए डॉक्टर साहब ने, जैसा सबके साथ होता है थायराइड वालों के, इनके भी साथ हुआ। डॉक्टर साहब ने 2-3 फाइल मतलब लिख दिया दवा रेगुलर खाने के लिए। रोज सुबह खाली पेट थायराइड की दवा खाने के लिए लिख दिए, और 2-3 फाइल हमने चला भी लिया था। और उसी के आसपास मुझे रिएक्शन मिला था। किसी तरह से मैंने थोड़ा सा अप डाउन करते हाँ ना में कुछ प्रोडक्ट यूज किया, कुछ फायदा लगा, अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब को नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। वो बार बार मुझसे पूछते रहते थे कि आप क्या लिए, क्या यूज करवा रहे हैं, आप यूज तो करवाइए। उन्हीं की बात मान करके मैंने यूज करना शुरू किया। बहुत अच्छा फायदा मिला। और कुछ महीने बीतने के बाद माता जी की बीपी की दवा खत्म हुई। मैंने नहीं लाया, कोई दिक्कत दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि सोचा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर दवा लाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पत्नी की थायराइड की दवा खत्म हुई, वो भी उसी तरह से हुआ। हमने कहा अगर कोई दिक्कत होगी तो लाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। दवा खत्म हो गई। फिर मैंने दूसरी फाइल ना थायराइड की लाया, ना हाई बीपी की दवा लाया, और स्किन प्रॉब्लम जो थे वो सब भी दवाएं बंद हो गई। इस तरह से जो पहले की मेरी जिंदगी थी, जिस तरह से मेरा विद्यालय पर जो टाइम फिक्स होता है वहां पर रहते तो थे, लेकिन जब कोई फोन पहुंच जाता था तो मन में यही होता था कहीं किसी की तबीयत ना खराब हो, कोई अस्वस्थ ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो। लेकिन धन्य है हम सब, रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट नमन करते हैं इस गैनोडर्मा को कि ये हम सब के जीवन में आया, इसने हम सबको अपनाया। और आज कंडीशन ये है कि जहां पर दवाएं और डॉक्टर का पर्चा, जांच रिपोर्ट टंगा रहता था, पड़ा रहता था अलमारी में, वहां आज इस सब से छुटकारा मिल गया है। आज इन सब का जगह ले लिया है हमारे डीएक्शन प्रोडक्ट्स ने। विश्वास बढ़ा, और विश्वास भरोसा तो इतना बढ़ा, जैसे कल चीना जी ने अपनी मीटिंग में बताया, बहुत अच्छा लगा उनकी मीटिंग कल का। उन्होंने बताया कि कोई माने ना माने, हमको तो मानना है, हमको हमारा दृढ़ विश्वास है। तो उसी तरह से हमारा भी विश्वास दृढ़ हुआ, और उसी के बल पर हमने जब फायदा मिला, मीटिंग में आना जाना लगा रहा, और जहां समस्याएं किसी को आई या वैसे भी चर्चा हम करते रहे, और आज हमारी छोटी सी प्यारी सी टीम डेवलप हुई है। मैं अपने टीम के, अपनी लाइफ लाइन को, उन सभी को धन्यवाद देता हूं, उन सभी लोगों को नमन करता हूं जो हमारी टीम के साथ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी टीम आगे बढ़ रही है। तो आज चर्चा के लिए हमें 2 टॉपिक हमने लिया हुआ है, एक तो है अश्वगंधा और दूसरा है राइस ब्रान ऑयल। साथियों, अश्वगंधा जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि अश्व से जुड़ा हुआ इसका नाम, और साथ में गंध लगा हुआ है, गंधा। तो घोड़े के शरीर से एक विशेष प्रकार की जो गंध आती है, उसी तरह से गंध अश्वगंधा से भी आता है, और इसी वजह से इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। हमने थोड़ा सा जब इसके डिब्बी को, अश्वगंधा की डिब्बी को खोल करके और कॉटन हटा करके थोड़ा सा गंध लिया, तो वहां लगा कि कुछ स्मेल है, ऐसा कुछ गंध है। तो घोड़े के करीब तो नहीं गए हैं कि उसका गंध कैसे आता है, लेकिन इसका लगा, और तब
मालूम हुआ कि अश्वगंधा से भी इसी तरह का गंध आता होगा, और इसीलिए इस जड़ी का नाम अश्वगंधा पड़ा। और चूंकि अश्व ताकत का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है, इसी तरह से हमारा अश्वगंधा जो जड़ी है उसी तरह से भी ताकत का प्रतीक है ये, जिसका बोटेनिकल नेम विथानिया सोमनीफेरा है, जिसे इंडियन जिनसिंग, इंडियन किंग ऑफ हर्ब्स के रूप में भी जाना जाता है। इसका अगर इसके इतिहास के बारे में देखा जाए तो लगभग 3000 साल पुराना है। 3000 साल पहले लगभग, जिस समय चिकित्सा के रूप में सिर्फ आयुर्वेद ही अस्तित्व में था, उस समय ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ना और कोई पैथी अस्तित्व में था। उस समय केवल और केवल ये आयुर्वेद ही अस्तित्व में था, और उस समय लोगों का जीवन व्यवस्थित था। लोगों के जीवन में ना भाग दौड़ था, ना और किसी तरह से भौतिकता था। लोग व्यवस्थित रूप से जितने में भी रहते थे, व्यवस्थित रूप से रहते थे। उनकी जो जीवन शैली होती थी, बड़ी स्वस्थ जीवन शैली थी लोगों की, और सभी लोग तमाम जो नियम समाज के मनीषियों द्वारा बनाए गए थे उन सबका पालन लोग करते थे, और लोगों का जीवन स्वस्थ था, लोग स्वस्थ जीवन बिताते थे। जो औसत आयु उस समय था लोगों का, वो 100 से 120 साल लगभग था। लगभग 100 से 120 साल औसत जीवन था लोगों का। लेकिन आज क्या हुआ है, आज हम लोगों ने परिवर्तन के दौर से जो गुजर रहे हैं, खान पान से भी समझौता कर लिए हैं, तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं, और किसी के पास समय नहीं है योग व्यायाम करने का। थोड़ा सा अगर स्वास्थ्य समस्या हुआ तो पहुंच जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, पहले वहां से कुछ दवाएं लेते हैं अपने मन से, या मेडिकल स्टोर से जो होते हैं उनके परामर्श से दवा लेते हैं। फायदा हुआ तो ठीक है कुछ समय के लिए, अन्यथा पहुंच गए फिर अस्पताल डॉक्टर साहब के पास, और वहां से हम सबका शुरू हो जाता है नाता ड्रग्स और केमिकल्स का, जब हम मेडिकल स्टोर पर पहुंचते हैं। और वो ड्रग्स और केमिकल्स हमारे शरीर पर थोड़ा बहुत लाभ तत्काल तो दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। और इन सब के बाद जो रही सही कसर निकाल देता है आज का प्रदूषित वातावरण। आज का प्रदूषित वातावरण, चाहे वो पानी को लेकर के, जिसका हम लोग अक्सर मीटिंग में चर्चा करते रहते हैं, हवा के रूप में, भोजन के रूप में जो हम सब ले रहे होते हैं, वो सब आज कैसा जीवन बना दिया लोगों का हम लोगों के सामने है। आज अगर देखा जाए तो औसत आयु अगर देखा जाए तो लगभग 50 से 60 वर्ष रह गया औसत आयु, और तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि जो अप्रत्याशित स्तब्ध कर देने वाली होती हैं। 20 साल, 18 साल, 25 साल की उम्र में तमाम ऐसी कैजुअलिटीज, हार्ट अटैक और भी तमाम समस्याएं हो रही हैं लोगों को। तो वास्तव में जैसे स्वस्थ रहना आज के परिवेश में एक चैलेंज बन गया है कि लोग कैसे स्वस्थ रहें, हम कैसे स्वस्थ रहें। तो अगर इस पर विचार किया जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो हमारी इन सब जो अभी हमने चर्चा किया उसका परिणाम हो रहा है कि हमारी इम्यूनिटी पावर, जो हमारे शरीर का डॉक्टर है, जो सबसे ताकतवर है, जो हमें बचाने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है, शरीर का इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, उसी को कमजोर किया जा रहा है, हर तरह से कमजोर किया जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि जैसे ही थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है, हमको इन्फेक्शन के संक्रमण के चपेट में आते हैं, तो हमें स्वस्थ होने में हफ्तों महीनों लग जाते हैं, कभी कभी तो सालों साल लोग उसका परिणाम झेलते रहते हैं संक्रमण में आने पर। तो अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, अपने खान पान पर ध्यान दें, अपने वातावरण पर ध्यान दें, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको अपनाएं, योग, प्राणायाम, व्यायाम, इनको अपने जीवन में लें, और उसी के साथ हम अपनी डीएक्सन कंपनी का जो इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट हैं, उनको भी जोड़ लें।
तो हमारा निश्चित रूप से अस्पताल और डॉक्टर से दूरी बनना तय है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई लेकिन नहीं है कि हम अस्पताल और डॉक्टर से दूरी ना बना सकें। बस जरूरत है अपनाने की, हमें ठान लेने की जरूरत है। यदि हम ठान लें कि हमें स्वस्थ रहना है तो हम रह सकते हैं। बस ये है कि उसके अनुरूप हमें एक्टिविटी करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारा जो अश्वगंधा है बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमें स्वस्थ रहने में, हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट रखने में हमारी मदद करते हैं। जैसे विटामिन के रूप में देखा जाए तो इसमें विटामिन बी, सी, डी और ई ये विटामिन पाए जाते हैं। मिनरल्स के रूप में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और जिंक जैसे मिनरल्स इसमें बहुतायत पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व अश्वगंधा को एक बहुत ही पावरफुल हर्ब बनाते हैं। अश्वगंधा के अगर देखा जाए स्वास्थ्य लाभ के बारे में, वैसे हमें क्यूरेटिव नहीं, हमेशा प्रिवेंटिव के रूप में प्रिवेंशन के रूप में यूज करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि बचाव ही इलाज है, सबसे बेहतर है तो बचाव है। इलाज में जाएंगे तो निश्चित रूप से उसको शरीर को मेंटेन करने में समय भी अधिक लगेगा, खर्चा भी अधिक आएगा और समय ज्यादा लगेगा रिकवरी करने में, परेशानी भी शरीर को झेलनी पड़ती है। इसलिए हम क्यूरेटिव पर्पज के रूप में नहीं बल्कि प्रिवेंटिव पर्पज के रूप में अगर अश्वगंधा को लें और अपने लाइफ में इसको शामिल करें तो निश्चित रूप से हमें इसका बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाला है, मिल रहा है। अश्वगंधा एक बायो एक्टिव कंपाउंड है। ये हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है। जो हमारे अश्वगंधा के अंदर एल्कलॉइड्स होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और एल्कलॉइड्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। एक टर्म आया है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की जब बात करेंगे तो थोड़ा सा उसको समझना भी जरूरी है। हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम काम करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम काम करते हैं, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो यानी रक्त संचार तंत्र हो, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, ये सभी सिस्टम को अगर कंबाइंड रूप में देखा जाए तो ये सभी सिस्टम मिलकर के हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। तो ये अश्वगंधा क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म यानी ये सब पूरे सिस्टम अच्छे से कार्य करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज देखा जाए तो किसी का बीपी कभी अप कभी डाउन, कभी हाई कभी लो, शुगर भी कभी अप हो जा रहा कभी लो हो जा रहा है। कभी कभी देखते हैं सुनते हैं लोगों का बीपी बढ़ा रहता है, दवा ले लिए, उसका कुछ ऐसा असर हुआ कि बीपी लो चला गया। इसी तरह से शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट करता है, कभी हाई रहता है, दवा ले लिए, कहीं ज्यादा डोज में ले लिए और कोई रीजन पड़ गया तो शुगर घट जाता है, उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। तो ऐसे में कमर में दर्द होता है कभी किसी के, यानी स्केलेटल सिस्टम जो कंकाल तंत्र है उसमें प्रॉब्लम है। मसल में पेन है, या इसका मतलब कि मसल का हेल्थ अच्छा नहीं है। कॉग्निटिव सिस्टम यानी जो संज्ञानात्मक सिस्टम है, फंक्शन है, वो अच्छा नहीं है। कभी कभी होता क्या है, अक्सर लोग अभी पूछ लीजिए अचानक तो अपना मोबाइल नंबर भूल जाते हैं, घर का पता भूल जाते हैं, घर में परिवार में कौन कौन है, क्या नाम है, वो भूल जाते हैं। यानी उनका जो संज्ञानात्मक फंक्शन है वो अच्छा नहीं है। और फिर होता क्या है, इन सब के इलाज के लिए पहुंच जाते हैं अस्पताल, डॉक्टर साहब के पास, और अपने जीवन भर की जो पूंजी होती है, जीवन भर की कमाई होती है, वो सब गंवा बैठते हैं। जो पाई पाई करके पेट पर्दा काट करके बचाते हैं वो सब
चला जाता है इलाज के नाम पर, इलाज के लिए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पैतृक संपत्ति को भी गंवा बैठते हैं उसी चक्कर में इलाज के लिए। इसलिए दोस्तों देखा जाए तो हमारा इलाज में हमको ना जाना पड़े, इसके लिए जरूरी है हमारे डीएक्सन के अश्वगंधा जैसे प्रोडक्ट्स, और हमारा अस्पताल से डॉक्टर से जितनी दूरी बनी रहे उतना ही अच्छा है। निश्चित रूप से ये दूरी तभी बनी रहेगी जब हम इसके लिए तत्पर रहेंगे, प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से डीएक्सन के जो इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं इनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी दूरी डॉक्टर साहब से और अस्पताल से बनी रहेगी। अन्यथा हम भी उसी ग्रह पर रह रहे हैं जहां और लोग हैं, वही उसी तरह का पानी पी रहे हैं, उसी तरह की हवा सांस के रूप में ले रहे हैं, भोजन भी उसी तरह के उर्वरक केमिकल वाले खा पी रहे हैं, तो हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। इसलिए जरूरत है स्वस्थ जीवन शैली और डीएक्सन प्रोडक्ट्स साथ में हो, अश्वगंधा जैसे प्रोडक्ट्स लें। तो अश्वगंधा के हेल्थ बेनिफिट्स की थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें रिजुवेनेटिक प्रॉपर्टी अश्वगंधा में मौजूद है, यानी हम अपने आप को लंबे उम्र तक रिजुवेनेट रख सकते हैं, मतलब कि टू मेक योर सेल्फ यंगर, लंबे समय तक युवा बनाए रख सकते हैं। जैसा कि होता है एजिंग प्रोसेस है, प्रकृति का नियम है, और आज तो बड़ी तेजी से वो नियम बहुत तेजी से काम करता है एजिंग प्रोसेस। यानी बच्चा आज देखते हैं तमाम तरह के जो फास्ट फूड हैं वो सब खा पी करके लगता है बड़ी तेजी से वो डेवलप कर रहा है, शरीर उसका मोटापा की तरफ जाता है, लेकिन जितनी तेजी से वो डेवलप करता है उतनी तेजी से ही बुढ़ापे की ओर भी जाता है। बीच में जो युवावस्था होता है वो युवावस्था जो पहले 25 साल से लगभग 50 साल 60 साल तक माना जाता था, आज 35 साल 40 साल में ही वो खत्म हो जा रहा है। तो ये है एजिंग प्रोसेस। अगर हम अश्वगंधा को लेते हैं तो हम एंटी एजिंग प्रोसेस में चलेंगे, यानी लंबे उम्र तक युवा बने रहेंगे। यदि आप लंबे समय तक युवा बना रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी प्रॉपर्टी वाली चीजों को यूज करना चाहिए। ये पावरफुल एडाप्टोजन है। जैसे देखते हैं कभी हम हमारे परिवार के लोग या जानने वाले लोग या कभी कभी हम अपने बच्चों को कहीं स्टडी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं और पता चलता है कि वो जहां जाते हैं जब भी जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनका जो पावर ऑफ एडाप्टेशन है वो क्षमता उनकी घट जाती है, यानी बात वही आती है इम्यूनिटी पावर की, वो घट जाती है। इसलिए वो एडाप्ट नहीं कर पाते हैं, वहां के वातावरण में नहीं रह पाते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं। अक्सर चर्चा होती रहती है। अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारे 2-3 मित्र भी इस तरह की बात किए कि उनके बेटे बेटी कहीं दूसरे शहरों में कहीं भेजे और जब भी वो वहां रहते हैं जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो रीजन वही है कि पावर ऑफ एडाप्टेशन की जो क्षमता है वो वीक हो गई है, इम्यूनिटी पावर वीक हो गई है। अश्वगंधा जैसे प्रोडक्ट उनके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करके पावर ऑफ एडाप्टेशन को बढ़ा सकते हैं और इस तरह से वो कहीं भी रह करके एडाप्ट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अश्वगंधा में मूड इनहेंसिंग प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी मूड को अच्छा बनाने वाली, फील गुड कराने वाली ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है। ये मेल और फीमेल, पुरुष महिला दोनों के लिए अच्छा है। इसमें एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल, इसके लेवल को अश्वगंधा कम करता है। एड्रिनल ग्लैंड, ये कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है कार्टिसोल, इसके लेवल को कम करता है अश्वगंधा। इसलिए तनाव और अवसाद को कम करके अच्छी नींद लाने में सहायक है। ब्लड शुगर लेवल को भी ये कम करता है, कम करने में सहायक है। और फर्टिलिटी के रूप में देखा जाए तो आज लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ये फर्टिलिटी को भी बूस्ट करने में सहायक है, स्पेशली अगर देखा जाए तो मेल्स में, क्योंकि ये मेल्स में करता क्या है, स्पर्म मोटेलिटी यानी शुक्राणुओं की जो गतिशीलता है उसको बढ़ा देता है
और उनकी स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। इस तरह से बढ़ा करके वो फर्टिलिटी को सुधारता है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा पावरफुल हर्ब है जो हम सब की जरूरत है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि डीएक्सन जैसी कंपनी इतने शुद्ध रूप में प्रोडक्ट को हमें उपलब्ध कराती है। तो निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इनका सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। अगर इनके बिजनेस के रूप में देखा जाए अश्वगंधा को, तो अश्वगंधा का जो एमआरपी है 340 रुपए है, डीपी 270 रुपए है। इस तरह से रिटेल अगर हम करते हैं तो एक फाइल की रिटेलिंग पर 70 रुपए प्राप्त होता है, और 90 पीबी 120 एसबी इस पर मिलता है। तो बहुत ही अच्छा है बिजनेस के लिए भी। आगे हम चर्चा करना चाहेंगे राइस ब्रान ऑयल की। राइस ब्रान ऑयल, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये राइस से बना हुआ, राइस ब्रान से बना हुआ तेल है। अभी तक हम लोग जानते थे कि जो तिलहन तेल, सरसों और तमाम इस तरह के चीजों से बनता था, अलसी, उन्हीं के तेल को हम तेल समझते थे। लेकिन आज वैज्ञानिकों की देन है कि शोध पर शोध हो रहे हैं, एक एक चीजों के बारे में जानकारियां हम तक पहुंच रही हैं। तो आज राइस ब्रान ऑयल बड़ा अपना स्थान बहुत तेजी से बना रहा है, और इसका चर्चा, इसका महत्व, इसमें क्या क्या चीजें हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। पहले अगर देखा जाए तो हम लोग जो स्वस्थ रहने के लिए अक्सर बातें करते हैं कि हमें जरूरत क्या है, तो अक्सर हम लोग विटामिन और मिनरल्स की बातें करते हैं, लेकिन फैट को नजरअंदाज करते हैं। फैट का क्या रोल है हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि राइस ब्रान हम क्यों खाएं और वो हमको क्या उपलब्ध कराता है। फैट तो देता ही है, वो फैट का हमारे बॉडी पर क्या रोल पड़ता है, क्या रोल निभाता है फैट। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि फैट हमें एनर्जी देता है। अक्सर देखते हैं फास्टिंग के समय, उपवास व्रत के समय, या कभी कभी देखते हैं आंदोलन के समय भी कुछ लोग भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, कुछ लेते नहीं हैं, फिर भी कई दिनों तक जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं? क्योंकि टिश्यूज के रूप में जो फैट मौजूद होता है उनकी बॉडी में, वो उन्हें जीवित रहने के लिए एनर्जी देता रहता है। तो इसलिए भी फैट जरूरी है। दूसरा है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न होता है तो क्यों होता है? इसमें बहुत बड़ा रोल उसका ब्रेन निभाता है। तो ब्रेन का 60% जो पार्ट है वो फैट से ही बना होता है, और देखा जाए तो सेल का मेम्ब्रेन भी फैट से ही बना होता है। इसलिए भी हमें फैट लेना चाहिए, उसको प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। अगला है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी का टेम्परेचर भी घटता बढ़ता है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए भी फैट का जरूरत पड़ता है। शरीर का तापमान बनाए रखने में इसकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। जो फैट टिश्यूज होते हैं, वसा ऊतक होते हैं, वो इंसुलेशन का काम करते हैं और शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं। फैट के अलावा जो इसमें भूरी फैट कोशिकाएं होती हैं, वो गर्मी पैदा करके शरीर का तापमान बनाए रखती हैं, और स्किन के नीचे की जो फैट की परत होती है वो शरीर को गर्मी के नुकसान से बचाती है। फैट की जो परत होती है कठोर सतहों से भी बचाती है। आंतों में जो मौजूद होती है फैट, वो हार्ट और लीवर जैसे अंगों की सुरक्षा करती है। जो सफेद वसा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलेशन का काम करती हैं और कैलोरी का भंडारण भी करती हैं। आगे चर्चा करेंगे कि मसल बिल्डिंग में फैट का क्या रोल है। तो देखा जाए तो मांसपेशियों के निर्माण में फैट की बड़ी अहम भूमिका होती है। फैट से ही टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन बनते हैं जो मांसपेशियों के निर्माण में, मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वसा कोशिका झिल्ली का एक अहम हिस्सा होता है। मांसपेशियों को ऊर्जा देने के लिए
शरीर वसा का इस्तेमाल करता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि जब कई कई दिनों तक लोग भोजन नहीं लेते हैं तो कैसे जीवित रहते हैं, क्योंकि उनका जो टिश्यूज के रूप में फैट होता है एनर्जी देता रहता है। वसा शरीर में जो कुछ ऐसे विटामिन हैं, 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट में ही घुलनशील हैं। विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन फैट में घुलनशील हैं। हम इन विटामिन को लें, लेकिन अगर हमारी बॉडी में फैट की मात्रा कम है, हम फैट नहीं ले रहे हैं, तो इन विटामिन का वो फायदा हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। तो इसलिए भी फैट लेना जरूरी होता है, प्रॉपर मात्रा में फैट लेना जरूरी है। इन सब के अतिरिक्त फैट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो जोड़ों के सूजन को भी कम करके लुब्रिकेशन बढ़ाने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जोड़ों के जॉइंट्स के स्वेलिंग को कम करते हैं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल निभाते हैं और लुब्रिकेशन का भी काम करते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि फैट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे स्वास्थ्य में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और हमें फैट निश्चित रूप से प्रॉपर मात्रा में लेना ही चाहिए। आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इसके स्रोत क्या क्या हैं, फैट किन किन प्रकार के होते हैं, कौन से फैट हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त हैं, लाभदायक हैं, और राइस ब्रान हमारा वो कहाँ तक उचित ठहरता है, अच्छा है। तो फैट के जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, पहला है नॉनवेज। ऐसे तमाम समुद्री जीव जंतु हैं जो फैट के स्रोत हैं। दूसरा है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी दूध और दूध से बने हुए चीज पदार्थ, वो भी फैट के स्रोत हैं। तीसरा वेजिटेबल ऑयल्स है जो कुकिंग ऑयल के रूप में यूज होता है। कुकिंग ऑयल के रूप में जो वेजिटेबल ऑयल यूज होता है उससे भी हमें फैट प्राप्त होता है। फैटी एसिड्स उसी से प्राप्त होते हैं। अब फैटी एसिड्स कितने प्रकार के हैं, तो मेन तो 2 हैं। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सफा कहा जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जम जाता है, संघनित हो जाता है, उसे कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो रूम टेम्परेचर पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर जमता नहीं है। अब देखा जाए तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके भी 3 कैटेगरी हैं। पहला है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको शॉर्ट में मूफा कहा जाता है। अगला है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको पुफा कहा जाता है। और एक और है जो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आता है, ट्रांस फैट। इन सब में थोड़ा थोड़ा इन सब पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो करता क्या है, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है। ऐसा नहीं है कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम फैट ही लेना छोड़ दें। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि अगर हम फैट लेंगे तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। उनको ये समझ नहीं है कि किस तरह का फैट बॉडी में कैसा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, कैसा घटाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लेकिन कैसा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल घटना चाहिए। हमें ऐसे फैटी एसिड वाले ऑयल यूज करने चाहिए। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो करता क्या है, HDL और LDL दोनों को बढ़ा देता है। अगर HDL जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, LDL जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर HDL बढ़े तो ठीक है, लेकिन करता क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये LDL को भी बढ़ा देता है। दूसरा है जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये LDL तो घटाता है, लेकिन HDL को, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL होता है, उसी लेवल पर बरकरार रखता है, यानी ना उसको बढ़ाता है ना घटाता है। इसलिए ये भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि HDL बढ़े तो LDL को वो कम करेगा। और मुफा की कैटेगरी में, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में देखा जाए, जो सबसे मेन ऑयल है वो हमारा सरसों का तेल है, जो हम
परंपरा में हमारे है, वर्षों से पीढ़ियों से हम लोग यूज करते आए हैं। और सरसों का तेल रेपसीड ऑयल इसमें सबसे मेन है मुफा की कैटेगरी में। इसी तरह से पुफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें इस प्रकार का जो ऑयल होता है एलडीएल और एचडीएल दोनों को घटा देता है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल घटे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये करता क्या है, पुफा वाली कैटेगरी वाले जो होते हैं ये एचडीएल को भी घटा देते हैं, यानी जो हमें चाहिए वो भी घटा देते हैं। आज अगर देखा जाए मार्केट में दुकानों पर जो इसी कैटेगरी के यानी पुफा कैटेगरी के ही तमाम तेल बिक रहे हैं, मौजूद हैं, जिनमें सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, सोयाबीन और कपास के तेल हैं। ये पुफा कैटेगरी के ही तेल हैं। अब इन सब चीजों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक अनुपात सफा और पुफा का एक अनुपात तय कर दिया है, जो 0.8 से 1 तय किया है कि यानी अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड 0.8 हो तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी की मात्रा 1 होना चाहिए। तो इस अनुपात के करीब अगर देखा जाए तो सबसे करीब इसके अनुपात के अगर कोई है तो वो है हमारा राइस ब्रान ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल। तो ग्राउंडनट ऑयल के भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, इस वजह से उसको यूज करना भी ज्यादा सुटेबल नहीं है। तो सबसे जो अच्छा माना गया इसलिए राइस ब्रान ऑयल को माना गया। आज विदेशों में इसको प्रमोट किया जा रहा है और WHO भी इसको रिकमेंड कर रहा है, इसलिए तेल खाने के लिए रिकमेंडेशन के काफी करीब है। इसलिए हमारा राइस ब्रान ऑयल खाने के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम चर्चा कर रहे थे मस्टर्ड ऑयल की, जो मुफा की कैटेगरी में आता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आता है। तो इस पर विदेशों में कुछ जगह पर बैन लगा दिया गया है, कॉशन के साथ वो है मार्केट में कि ये यूज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाहरी उपयोग के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें सरसों के तेल में इरूसिक एसिड एक तत्व है, इरूसिक एसिड पाया जाता है। और WHO का जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हमारे तेल में या जिस तेल में 5% से अधिक इरूसिक एसिड हो उस खाने योग्य नहीं है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में 48.5% से लेकर के 54.2% तक इरूसिक एसिड पाया जा रहा है। इसलिए विदेशों में इस तेल को खाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तमाम देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ इस तेल को केवल एक्सटर्नल यूज के लिए ही यूज करवा रहे हैं। और अभी हमने चर्चा किया एक फैटी एसिड का एक और कैटेगरी है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट को देखा जाए तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकर है। अगर हम कहें, थोड़े में कहें तो वास्तव में ये सबसे जहरीला है, जो हमारे शरीर पर बहुत, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डालता है। ये हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है ट्रांसफैट, क्योंकि ये एलडीएल को बढ़ा देता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल उसको बढ़ा देता है और इसके ट्रांसफैट के कारण शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, अल्जाइमर और महिलाओं में बांझपन, इनफर्टिलिटी की भी समस्या आती है। ट्रांसफैट कुछ चीजों में तो नेचुरली होता है और जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनमें जो केमिकली रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, हाइड्रोजनीकृत कह सकते हैं, उस दौरान ट्रांसफैट उनमें आ जाता है। कुछ ऐसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी ट्रांसफैट पाया जाता है। और अगर देखा जाए तो जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, दूध देने वाले जुगाली करने वाले जानवर हैं या जिनका मांस यूज किया जाता है, ऐसे जुगाली का मतलब पागुर करना, गांव देहात की भाषा में कहा जाता है कि जानवर खाने के बाद जब पागुर करते हैं यानी वो अपना भोजन पचाते हैं, तो वो पहचान है कि उन जानवरों में ट्रांसफैट पाया जाता है, चाहे मीट के रूप में देखा जाए या मिल्क के रूप में देखा जाए, तो ऐसे जानवर ट्रांसफैट के स्रोत हैं। तो हमें इन सब से बचते हुए, और राइस ब्रान ऑयल जिस तरह से हमने अभी चर्चा किया कि WHO का जो रिकमेंडेशन है उसके मानक के, उसके जो मानक हैं उसने तय कर दिया है, उसके बिल्कुल करीब है। जैसे अभी हम चर्चा करना चाहेंगे कि हमारे राइस ब्रान ऑयल पर भी या जो भी ऑयल मार्केट में है उन सब पर न्यूट्रिशनल चार्ट लगा होता है। तो
हमारे जो राइस ब्रान ऑयल का न्यूट्रिशनल चार्ट है, इसमें सफा यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड 21.96% है, मुफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 42.75% है, पुफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 34.86 है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड 1.313% है, ओमेगा 6 भी इसमें है, और ट्रांस फैट जिसको हमने कहा कि ये तो जहर है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकर है, बड़ा विपरीत प्रभाव डालता है, इसमें कोई भी ट्रांस फैट नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है, ये फिजिकली रिफाइंड है, राइस ब्रान ऑयल, तो हमें किसी भी तरह से केमिकली प्रोसेस से होकर नहीं गुजरा है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद है। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल पाया जाता है, वो सबसे अधिक 15,000 ppm पाया जाता है इस पर, इसलिए ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये एंटीऑक्सीडेंट ये इंसुलिन लेवल को भी बढ़ाता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल को ये कम करता है, इम्यून हेल्थ को भी इनहेंस करता है, और विटामिन ई से भरपूर है। इसी विटामिन ई की कैटेगरी का ही एक है टोकोट्राइनॉल्स, जो इसमें पाया जाता है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए भी बेहद लाभदायक है। तो और एक और अच्छी बात इसमें है कि इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है, स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है, तेल को जब गर्म किया जाता है तो एक टेम्परेचर पर पहुंच करके तेल जलता है, वो धुआं छोड़ता है, तो इसका जो स्मोकिंग पॉइंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा है, क्या कि 232.2 डिग्री सेल्सियस है। यहां तक तेल गर्म नहीं हो पाता, उसके पहले हमारे सभी भोजन लगभग बन जाते हैं, इसलिए वो धुआं नहीं छोड़ता, जलता नहीं है तेल, और जो पकवान इसमें बनते हैं उन पकवानों में चिपकता नहीं है, इसलिए ज्यादा चलता है, और पकवान भी स्वादिष्ट होते हैं। मन में कहीं इसमें बने पकवान खाने पर मन में कहीं ये नहीं रहता कि क्या बताएं नुकसान करेगा, बस खाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा राइस ब्रान ऑयल सभी कसौटियों पर खरा है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, खुद भी यूज करना चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए, जहां भी रहें बताते रहें इस तरह से। तो इसका थोड़ा सा बिजनेस की दृष्टिकोण से चर्चा करना चाहेंगे। जो राइस ब्रान ऑयल का 2 लीटर का पैक है, ये सिंगल पैक 2 लीटर का पैक, इसका एमआरपी 550 रुपए है, डीपी 440 रुपए है। रिटेल प्राइस अगर देखा जाए, रिटेल प्रॉफिट देखा जाए तो 110 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। चेंज हो गया सर? बस सर। और इस पर 110 पीबी और एसपी दोनों सेम है। और कॉम्बो पैक की बात करें तो जो 6 पैक आता है 2-2 लीटर का इसी तरह का, वो जिसका एमआरपी 3,300 रुपए, डीपी 2400